प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की चुनावी रैली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था और इसे लेकर अब झारखंड में भी सियासत गर्माती दिख रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि पहले चरण के चुनाव से बौखलाकर ही पीएम ऐसे बयान दे रहे हैं और इस पर बीजेपी ने कहा कि बीजेपी किसी खास वर्ग या फिर समुदाय की जगह सभी वर्ग के विकास में विश्वास रखती है। देखिए, हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी अब बेचैन हो गए हैं, बौखला गए हैं, मुख्य मुद्दे से वो भटक रहे हैं या देश की जनता को भटका रहे हैं। क्योंकि जो प्रथम चरण का 102 सीटों पे जो चुनाव हुआ और जो चुनाव के रुझान आए, उन रुझानों के बाद प्रधानमंत्री जी के मन में बेचैनी समा गई है कि अब देश की जनता ने मूड बना लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है। तो एक फ्रस्ट्रेशन जो है प्रधानमंत्री के दिलो दिमाग पे छा गया है। मूल नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पूरे तरीके से माइनॉरिटी अपीसमेंट की बात कर रही है, पर्सनल लॉज को लागू करने की बात कर रही है, तो ये तो फिर से दिखा रहा है कि ये उसी स्टेज में लौट रहे हैं जिस समय 1936 की मुस्लिम लीग थी। तो हमारा इस पे हमेशा विरोध रहेगा कि जिस तरीके की ये सोच रखते हैं उस सोच के साथ हम कभी सहमत नहीं। रांची के बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ 2 मई को नामांकन करेंगे और इसी दिन मोरहाबादी मैदान में बीजेपी और राजसू कार्यकर्ताओं की बैठक होनी है। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहेंगे। रांची लोकसभा सीट पर 29 अप्रैल से नामांकन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैं अपना नामांकन 2 मई बृहस्पतिवार को करने जा रहा हूं। 10 बजे मोरहाबादी मैदान में हम सब हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी और आजसू के कार्यकर्ता, हम सब जो एक मोदी का परिवार, हमारे समर्थक जुटेंगे और केंद्र के कोई अधिकारीगण रहेंगे। कांग्रेस ने रांची के बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ पर निशाना साधा। संजय सेठ ने बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने का दावा किया था। जवाब में कांग्रेस ने कहा कि चुनाव से पहले ही संजय सेठ ने यह बात कहकर ईवीएम में धांधली करने का इशारा कर दिया है। की सवाल है तो संजय सेठ जी ने यह साबित कर दिया, यह कह करके कि ईवीएम में धांधली होगी, घोषणा कर दी उन्होंने। और जब एक प्रत्याशी इस प्रकार की बातें करता हो तो स्वाभाविक तौर पे उसकी बेचैनी समझ में आती है। और पलामू के बीजेपी उम्मीदवार वीडी राम ने नामांकन कर दिया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी सांसद आदित्य साहू, रविंद्र राय, बालमुकुंद सहाय और अमित तिवारी समेत कई नेता मौजूद रहे। मेदिनीनगर के शिवाजी मैदान में चुनावी सभा भी की गई। लोहरदगा के बीजेपी उम्मीदवार समीर उरांव ने नामांकन किया और इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, बीजेपी सांसद सुदर्शन भगत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव समेत कई बीजेपी नेता मौजूद थे। समीर उरांव गाजे बाजे के साथ खुली जीप पर सवार होकर नामांकन करने निर्वाची कार्यालय पहुंचे। इससे पहले लोहरदगा के बीजेपी उम्मीदवार समीर उरांव के नामांकन में शामिल होने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल रांची पहुंचे और रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर गुजराती समाज के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर विपक्ष के नेता अमर बावरी के साथ साथ कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल रांची से गुमला रवाना हो गए। गुमला में बीजेपी उम्मीदवार समीर उरांव के साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने उनका स्वागत किया और इसके बाद भूपेंद्र पटेल बीजेपी दफ्तर पहुंचे। उन्होंने बीजेपी नेताओं से मुलाकात की और बीजेपी की रणनीति पर चर्चा की। कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी को इस क्षेत्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ाया है। इन सारे कामों में जहाँ कहीं भी रह गया है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जितने भी जो कार्य हैं उन कार्यों को मैं पूरा गारंटी के साथ बोलता हूं कि मैं उनको करूंगा। इसलिए मोदी की गारंटी है, ऐसा उनका एक देश के आवाम को उन्होंने संदेश दिया है। लोहरदगा संसदीय सीट से निर्दलीय उम्मीदवार चमरा लिंडा ने नामांकन कर दिया। वो विशुनपुर के जेएमएम विधायक हैं। हजारों समर्थकों के साथ नामांकन करने गुमला के निर्वाची पदाधिकारी के दफ्तर पहुंचे। चमरा लिंडा के नामांकन के साथ ही लोहरदगा संसदीय सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की तस्वीरें बन रही हैं और कहा जा रहा है कि लोहरदगा के आदिवासी और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर चमरा लिंडा की अच्छी खासी पकड़ है। वो 2004, 2009, 2014 का लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं।
इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा था। चमरा लिंडा ने लोहरदगा से लोकसभा चुनाव लड़ने की जानकारी दी है और पहले ही दी थी जेएमएम को, लेकिन ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। इसी से नाराज होकर उन्होंने निर्दलीय नामांकन कर दिया। लोहरदगा सीट से जेएमएम विधायक चमरा लिंडा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया। इससे लोहरदगा के कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस ने दावा किया कि जेएमएम इसका जल्द हल निकाल लेगी। वहीं बीजेपी ने गठबंधन में मतभेद का आरोप लगाया और उस निर्णय के साथ तमाम लोग जो पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, वो तमाम लोग उस निर्णय के साथ रहते हैं। तो हमें यह लगता है कि चमरा लिंडा जी का जो सवाल है, तो इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा गंभीर है और गंभीर होना भी चाहिए, और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पर निर्णय लेगी और बहुत जल्द निर्णय ले लेगी। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बयानबाजी का दौर जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साधा तो झारखंड का सियासी पारा हाई हो गया। पीएम के बयान पर झारखंड के कांग्रेस नेताओं ने जोरदार पलटवार किया। जी सचमुच में विचलित हो चुके हैं, कुछ भी कहे जा रहे हैं। इनहेरिटेंस टैक्स की शुरुआत किसने की है? प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। ये वर्ड कहां से आया है? प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। उन्होंने ये स्कीम को लाया है, अब वो बातें बना रहे हैं। पूछेगी जनता, पूछना चाहिए कि हमारी खेत की कमाई, हमारी कमाई, ये तुम सर्वे का अगर बांटना चाहते हो? ऐसे नेताओं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर जनता छोड़ेगी नहीं। जामताड़ा के नाला विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी महिला मोर्चा ने बैठक की। इसमें प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती सिंह, उपाध्यक्ष अमिता रक्षित, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बबीता झा मौजूद रहीं। इस दौरान चुनाव में जनसंपर्क और पीएम मोदी के काम को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। लोकसभा चुनाव के निमित्त पूरे झारखंड प्रदेश में महिला मोर्चा महिला जनसंपर्क अभियान चला रही है और उसी के निमित्त आज जामताड़ा जिले के नाला विधानसभा में कई पंचायतों में अपना बैठक हो रहा है। छोटी छोटी टोलियों की बैठक हम कर रहे हैं और इसी प्रकार से पूरे झारखंड प्रदेश में यह टोलियों की बैठक चल रही है और निरंतर टोलियों की बैठक कर हम सभी लाभार्थियों के बीच, एसएचजी ग्रुप के बीच और अपने एनजीओ चलाने वाली बहनों के बीच और कई प्रकार की सामाजिक और धार्मिक कार्य कर रही मंडली चलाने वाली ऐसी बहनों के बीच जाकर माननीय मोदी जी के कार्यकाल में जो 9 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में जो कार्य किया गया उसके बारे में विस्तृत रूप से बताने का काम कर रहे हैं और घर घर जनसंपर्क कर लोगों को बताने का, जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से 9 साल में माननीय मोदी जी ने विशेष करके महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया है। धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी ढुलू महतो के खिलाफ जमशेदपुर पूर्वी सीट से निर्दलीय विधायक सरयू राय हमलावर हैं। ढुलू महतो पर जमीन हड़पने की कथित शिकायत मिली थी और इसके बाद विधायक ने रैयतों से मिलकर उनकी बात सुनी और सरयू राय ने भी रैयतों को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरयू राय के आरोपों पर पलटवार किया और दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जाकर जांच करने की सलाह दी। यहाँ के जो माननीय विधायक हैं और अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने इनकी ज़मीन को घेर लिया है, पैसा नहीं दिया है, धमका रहे हैं और बड़ी चारदीवारी बना लिया है। 2-2 जगहों की चारदीवारी मैंने देखा। कुल मिला के 200 एकड़ के आसपास की ज़मीन की घेराबंदी हुई है। देखिए, सबको हक है चुनाव लड़ने की, किसी को तो रोक नहीं है और हम तो कहेंगे कि उनको लड़ना चाहिए, उनको भागना नहीं चाहिए और विधानसभा में उनको जाना चाहिए ना। कुछ एक विधानसभा को टारगेट करते हैं। क्या कारण है कि केवल ढुलू महतो? नहीं, वही मैं कह रहा ना, और भी विधानसभा उनको जाना चाहिए, उनको बेरमो भी जाना चाहिए, उनको झरिया भी जाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है और उन्हें सुनाया नहीं जा रहा। इससे हेमंत सोरेन चुनाव प्रचार में भाग नहीं ले पा रहे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले में दखल देने की अपील की। इस पर कांग्रेस और जेएमएम ने कोर्ट पर जल्द फैसला लेने की उम्मीद जताई है ताकि हेमंत सोरेन भी चुनाव प्रचार में शामिल हो पाए। सुनवाई तो होनी चाहिए और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो चुनाव प्रचार में शामिल हो सके, इसलिए कि ईडी जैसी संस्था
जो इतने तगड़े तरीके से काम करती है वो पूरी बात नहीं कह पाती है। 6 महीने के बाद संजय सिंह को बेल दिया जाता है। क्यों? अगर हम ये माने कि जो बेल की प्रक्रिया होती है अगर यहाँ लोअर कोर्ट में नहीं होती, हायर कोर्ट में नहीं होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट से होती है, तो क्या ये माना जाए कि यहाँ अन्याय हुआ है? माननीय हेमंत सोरेन जी राज्य के एक लोकप्रिय नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और साथ ही साथ जनप्रतिनिधि भी हैं। झारखंड के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी आवाज़ की कमी खलती है और चुनाव है और चुनाव में किसी की आवाज़ को रोकना लोकतांत्रिक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज कोई सबूत नहीं है, उनके खिलाफ झूठे आरोप हैं और झूठे आरोपों के बुनियाद पर आप कब तक किसी जनप्रतिनिधि को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके रखिएगा। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम न्याय हमें जल्द मिलेगा। गढ़वा में ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा में ही काम करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़ित के मुताबिक उसे पैसे का लालच देकर रखा गया था। पीड़ित के आवेदन पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित को मेडिकल जांच के लिए गढ़वा सदर अस्पताल भेजा गया है। बोकारो में निजी अस्पतालों की लापरवाही जारी है। नवाडी प्रखंड के मोंगो चास के मुस्कान हॉस्पिटल में प्रबंधन की लापरवाही से बच्चे की मौत का आरोप लग रहा है। घर में शादी समारोह के दौरान आई आंधी तूफान में बच्चे पर डीजे पॉक्स गिर गया। बच्चे को जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने पैर फ्रैक्चर की बात कही और इंजेक्शन देकर घर भेज दिया। परिवार का आरोप है कि अगर बच्चे का सही तरीके से इलाज होता तो उसकी जान नहीं जाती। ये घटना घटा है, कल किसी और के साथ घटेगा। हम चाहते हैं कि आने वाले दिन में किसी माँ अपने बच्चे का बेघर ना, और इसीलिए इस हॉस्पिटल के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये तो जांच का विषय है, इस पे हम लोग अभी जांच करेंगे कि नेग्लिजेंसी है या नहीं है। क्या है कि डॉक्टर का जो हमसे बात हुई, उनका कहना है कि बच्चा एकदम स्टेबल था, सिर्फ फ्रैक्चर फीमर था और उसमें जो है ना इन लोगों ने सारा जितनी भी फर्स्ट एड हो सकता था, प्लास्टर से लेके सारा चीज, और ये भी बता दिया कि कल सुबह आप किसी और को दिखा दीजिएगा, कहा कि हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिशियन नहीं है। बस यही था मसला और कुछ नहीं। पलामू में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला छतरपुर थाना क्षेत्र के उदयगढ़ मोड़ के पास का है, जहां स्कॉर्पियो और टेम्पो में जोरदार टक्कर हुई। वहीं हादसे में घायल लोगों को छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि घायलों में ऑटो सवार लोगों की संख्या ज्यादा थी। पलामू से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक बड़ी सड़क दुर्घटना पलामू से, जहां पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों को, जोरदार टक्कर हुई और इस ऑटो के परखच्चे उड़ गए हैं। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक घायलों में ऑटो सवार लोगों की संख्या ज़्यादा बताई जा रही है, क्योंकि ऑटो फुल लोड था और अनुमंडलीय अस्पताल सबको भेजा गया है जो कि हादसे में घायल हैं। बोकारो में पुलिस ने लेवी मांगने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाश पुल निर्माण में लगे ठेकेदार से 9 लाख की लेवी मांग रहे थे। इसकी शिकायत पर पुलिस ने टीम बनाकर कार्रवाई की। गिरफ्तार राजेश करमाली के पास से हथियार और गोली बरामद की गई है। राजेश करमाली ने पूछताछ में बताया कि कंपनी में काम करने वाले आजम शेख ने ठेकेदार का नंबर उसे दिया और दोनों मिलकर लेवी की मांग कर रहे थे। राजेश करमाली पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। जेल जा चुके हैं, जैसे बरका गांव में वो गए हैं एनडीपीएस में, मांडू थाना से भी गए हैं जिसमें आर्म्स एक्ट का केस था, उन पे सीएलए एक्ट का भी और यूएपीए का भी एक्ट का केस था। फिर बरका गांव से ही वो एक और रंगदारी केस में गए थे और ये चौथा है सेक्टर 6 थाना में जो प्रतिवेदित हुआ है। खबर है रामगढ़ से, जहां एसीबी हजारीबाग की टीम ने 25,000 रिश्वत लेते अनुसेवक अनिल कुमार और हल्का कर्मचारी अमित लोहारा को रंगे हाथ पकड़ा है। आरोप है कि हल्का कर्मचारी अमित लोहारा ने जमीन म्यूटेशन के नाम पर एक शख्स से 25,000 की डिमांड की थी। इसके बाद पीड़ित ने एसीबी में इसकी शिकायत की। हजारीबाग एसीबी की टीम ने जांच के बाद जाल बिछाकर दोनों को पकड़ा है, गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर के सफीगंज मोहल्ले में पिछले 45 दिन से अधिक समय से लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और पानी की मांग को लेकर लोगों ने जिला परिषद कार्यालय के पास धरना दिया। लोगों का कहना है कि जब तक हमें पानी नहीं मिलेगा तब तक वे वोट नहीं करेंगे। जिया नहीं
नहीं चाहे जबरदस्ती घुस के तार काट दिया, धाका मारा और तार काट दिया मेरे घर में। और 11 मार्च को पानी आया, 12 मार्च के रात ये लोग क्या वोटिंग के लिए किया है कि पानी मेरे घर में बिल्कुल नहीं। सफीगंज महाला से लेकर पावट महाला तक ले बूंद पानी नहीं है। टंकर भेज दे रहा है, सब गार्जियन ड्यूटी कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम लोग ऑपरेशन वाला आदमी हम लोग पानी भर रहे हैं। हम लोग जितने भी तमाम जनता हैं आज यहाँ पे आक्रोश होकर आए हैं, हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग कोई कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लिए, हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग को घर घर में पानी मिलना चाहिए। एक घर में भी जुगसलाई सफीगंज मोहल्ला में बीते 60 दिनों से पानी नहीं है। रामनवमी, नवरात्रि, छठ पूजा, होली बिना पानी के हम लोग मनाए हैं। जानकारी देना चाहते हैं कि जुगसलाई में एक सफीगंज मोहल्ला गौशाला नाला रोड के लोग हैं, तकरीबन 400 घरों को 40 दिनों से पानी नहीं मिल रहा। पानी का समस्या बीते 40-45 दिनों से हमारे मोहल्ले पे हो रहा है। आपूर्ति पूरी ठप है। हम लोग यही लाइफ लाइन है हमारा कि म्यूनसिपाल्टी के ही पानी से हम लोग टिके हुए हैं। आज के डेट में एक बूंद किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग का एक ही नारा है, जब तक कि हम लोग पानी नहीं आएगा तब तक हम लोग को मजबूरन बोलवाया जा रहा है कि हम लोग वोट नहीं देंगे और हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।